बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद की जाती है आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम करने वाले हैं PHY 301 लेक्चर नंबर 24 और लेक्चर नंबर 24 में हम डिस्कस करेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो इससे पहले कि हम इसका बाकायदा आगाज़ एग्जांपल से करें, हम पहले समझ लेते हैं कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल में होता क्या है। इसके चंद एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को देख लेते हैं ताकि फिर तमाम पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाएं। तो ये मैंने एक छोटा सा सर्किट ड्रा किया है जिसमें सिर्फ पहले तो मैं बता दूं कि सोर्स मीन के कोई भी अगर हमारे पास करंट सोर्स है या वोल्टेज सोर्स है, हम उनकी बात करेंगे और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। मीन्स के हम उनको कन्वर्ट करने की बात करेंगे। अब अगर आप देखें कि आपके पास अगर कोई भी एक वोल्टेज सोर्स होगा तो आप उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई भी करंट सोर्स दिया गया होगा तो हम उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। और इसके जो रूल्स हैं कन्वर्ट करने के वो हम अभी देख लेते हैं। अभी ये देखिए हमारे पास ये एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और एक रजिस्टर है। सिर्फ दो चीज़ें मैंने यहाँ पे ड्रा की हैं, और ये मैंने इसलिए ड्रा की हैं कि ये हमारे पास एक सैंपल है जिसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि हमने कन्वर्जन एक्चुअली किस सेंस में करनी है। हमने करनी तो कन्वर्जन ही है, ये हमें बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर हमारे पास कोई भी करंट सोर्स दिया गया होगा तो हम उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, और वोल्टेज सोर्स होगा तो उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। और ये कन्वर्जन है किस लिए कि हम अपने सर्किट को, कोई भी हमें कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया गया होगा तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्जन करते हुए बहुत एक सिंपल से सिंपलेस्ट फॉर्म उसकी ले आनी है, ताकि हमें जो भी चीज़ गिवन होगी, जो भी प्रॉब्लम गिवन होगी सॉल्व करने के लिए वो इजी हो जाए। तो अगर हमें रिक्वायर है, हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है तो हमने उसको डेफिनेटली कन्वर्ट करना है करंट सोर्स में, लेकिन उसकी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप किस सूरत में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप सपोज करें कि अगर हमारे पास ये एक बैटरी लगी हुई है, एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जिसकी हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो ये हमारे पास सोर्स है। फिर आपने चेक करना है कि अगर आपके पास कोई भी वोल्टेज सोर्स है तो उसके सीरीज में कोई रजिस्टर लगा हुआ है। अगर कोई भी वोल्टेज सोर्स के सीरीज में आपको रजिस्टर मिल जाता है तो फिर हमने उसकी कन्वर्जन करनी है इस करंट सोर्स में। ठीक है, ये हमारे पास होगा वोल्टेज सोर्स की कन्वर्जन का मेथड। और अगर हमारे पास सर्किट में एक करंट सोर्स दिया हुआ है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट करंट सोर्स दिया हुआ है, तो फिर हमने चेक करना है कि उसके अगर पैरेलल में कोई रजिस्टर मौजूद है देन हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टेज सोर्स में। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम उस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लोर करते जाएंगे जैसे जैसे हम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताती चलूँ। ये हमारे पास हमने ड्रा की हुई है, एक बैटरी है और ये एक रजिस्टर है। जब हमने इसको कन्वर्ट करना है, मीन्स के हमने इसको कन्वर्ट करना है करंट सोर्स में, तो इस पे हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, ओहम्स लॉ। तो फिलहाल यहाँ पे हमें क्या चीज़ ज़रूरत है फाइंड आउट करने की, करंट, क्योंकि हमने करंट सोर्स में उसको कन्वर्ट करना है। तो फिर हम आई को लिखेंगे इस साइड पे और इक्वल कर देंगे V/R। मीन्स के V की वैल्यू, ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रजिस्टर है R, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी उसको डिवाइड कर देंगे इस रजिस्टर की वैल्यू पे। I इज इक्वल टू V/R। इस तरह इस फार्मूले को यूज़ करके हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं करंट सोर्स में इजीली। और अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई भी एक करंट सोर्स मौजूद है और उसके पैरेलल में रजिस्टर भी है, मींस के ये दोनों जो उसकी शराइत हैं वो पूरी हो सकती हैं, हो चुकी हैं बल्कि, कि हमारे पास एक करंट सोर्स है और उसके पैरेलल में रजिस्टर है, मींस के वो कन्वर्ट हो सकता है। तो फिर उस पर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वो भी ओहम्स लॉ ही है।
यहाँ पे हमें क्या रिक्वायर है, हमें फाइंड आउट करना है वोल्टेज। तो हम V इक्वल कर देंगे आई आर के। आई की वैल्यू हमारे पास ये होगी, वो जब हमारे पास कोई भी सर्किट गिवन होगा तो उस पे इसकी वैल्यूज मेंशन होंगी। तो इसकी वैल्यू आई को मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी वैल्यू आर से, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अगर वोल्टेज सोर्स होगा तो I इज इक्वल टू V बाई आर। आप इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास I की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक और पॉइंट भी मैं आपका क्लियर कर दूं कि जब हम आप सपोज करें कि यहाँ पे हमारे पास V की वैल्यू थी, वो यहाँ पे हमने पुट की और R की वैल्यू पुट की थी यहाँ पे, तो सिर्फ हमारे पास I की वैल्यू आएगी जो हमने उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो इस R की वैल्यू कहाँ गई? तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि R की जो वैल्यू है वो वही रहेगी, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। सपोज करें कि अगर इसकी वैल्यू 2 है तो वो यहाँ पे आके 2 हो जाएगी, और जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे करंट सोर्स में तो सिर्फ इसमें ये एक चेंजिंग आएगी इस रजिस्टर में। जब ये एक वोल्टेज सोर्स में जो रजिस्टर सीरीज में लगा हुआ है, जब वो इधर करंट सोर्स में आएगा तो वो पैरेलल में हो जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और बिल्कुल सेम है करंट सोर्स में भी। अगर हमने फार्मूला लगाया कि V इज इक्वल टू आई आर, तो I की वैल्यू हमने लिखी और R की, तो हमारे पास V की वैल्यू आ गई। अब R की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, तो फिर हमने क्या करना है कि R की वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन जब एक करंट सोर्स, इसको हम चेंज करके इस सूरत में लाएंगे, मीन्स कि ये पैरेलल वाला फिर सीरीज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो फाइनल शेप हम देंगे, जब पूरा एक कॉम्प्लेक्स सर्किट हमारे पास आएगा, उसको सॉल्व करने के बाद वो ये होगा, उसमें एक वोल्टेज सोर्स और 2 रेजिस्टर्स लगे होंगे जिसको हम R1 और R2 का नाम दे देंगे। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो एरो की ये वाली साइड होती है, जो स्टार्टिंग साइड, वहाँ पे नेगेटिव साइन आता है, और ये जो उसका ऊपर वाली साइड होती है एरो की, वो पॉजिटिव होती है। और अगर हम वोल्टेज सोर्स की बात करें तो ये जो छोटी साइड है वो नेगेटिव है, और जो बड़ी वाली लाइन होती है वो पॉजिटिव होती है। और जब हम इनकी कन्वर्जन करेंगे देन आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। मीन्स कि अगर आपने इस वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट कर दिया है इस करंट सोर्स में, तो आपने ध्यान रखना है कि अगर उसका ऊपर वाली जो उसकी साइड थी वो पॉजिटिव थी, तो आपको जो उसकी एरो की ऊपर वाली साइड है उसको ही इस अंदाज से बनाना है कि वो पॉजिटिव साइड ऊपर हो। और दूसरा पॉइंट जो अभी मैंने बताया रेजिस्टर का, अगर वोल्टेज सोर्स था तो रेजिस्टर सीरीज में होगा, लेकिन जब हम उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो रेजिस्टर हमारे पास आ जाएगा पैरेलल में। ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद हम अब स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल। और सबसे पहली एग्जाम्पल हमारे पास है कैलकुलेट द वोल्टेज V नॉट यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। यहाँ पे हमने V नॉट को कैलकुलेट करना है और सर्किट हमारे पास गिवन है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक करंट सोर्स दिया हुआ है और एक बैटरी दी हुई है, बाकी सारे हमारे पास रेजिस्टर्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। ये हमारे पास 1K रेजिस्टर है और ये हमारे पास 2K ओम रेजिस्टर लगा हुआ है, तो ये दोनों सीरीज में हैं। तो जब सीरीज में होते हैं तो हम इनको सिंपली ऐड कर लेते हैं। तो हमने 2 को जब 1 में ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3। और 3 को हम कैसे लिखेंगे, 3 को हम वैसे यहाँ पे लिख देते हैं, और यूँ सपोज कीजिए ये हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, ये हमारे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं लगा हुआ। जब हमने 1 + 2K को सॉल्व कर लिया, ये दोनों रजिस्टर अब हमारे पास ऐड होके 3K इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोगों ने देखना है कि ठीक है, वो हमारे पास 3K आ गया, और उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने ड्रा किया है, ये 3K हमारे पास आ गया। यहाँ पे हमारे पास अब कोई भी रजिस्टर मौजूद नहीं है। अब देखें कि ये 3K जो है वो पैरेलल है इस 2 मिली एम्पेयर्स, ये जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लगा हुआ है। तो हमने अभी क्या रूल देखा है कि अगर कोई भी हमारे पास करंट सोर्स हो और उसके पैरेलल में कोई रजिस्टर हो तो हम उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो ये हमारे पास है। तो यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, ओहम्स लॉ का। V को फाइंड करना है, तो इसलिए हम V को लिख लेंगे पहले और इक्वल कर देंगे IR के। यहाँ पे हमारे पास I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू हमारे पास 2 है जो करंट होता है, और R की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो V इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई R, तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मीन्स के I मल्टीप्लाई बाई R। तो ये हमारे पास V की वैल्यू आई है 6 वोल्ट्स। तो 6 वोल्ट्स की बैटरी को हमने यहाँ पे लगा दिया, और पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का भी हमने सही से ध्यान रखा, और उसकी पॉजिटिव साइड हमने ऊपर की है। जैसा कि हमारे पास जो करंट सोर्स था, ये देखें, जो करंट सोर्स की ऊपर वाली साइड जो पॉजिटिव होती है वो ऊपर थी, इसलिए हमने इस बैटरी की भी पॉजिटिव साइड ऊपर रखी। और 3 किलो का जो रजिस्टर उसके पैरेलल में था, अब वो उसके सीरीज़ में आ जाएगा जब वो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट होगा। बाकी 3 वोल्ट्स और 6 किलो ओम जो पहले से हमारे पास मौजूद था वो वैसा ही रहेगा। अब हम देखेंगे कि ये बैटरी जो 6 वोल्ट्स की है वो सीरीज़ में है इस 3 वोल्ट्स की बैटरी के। इस बैटरी का पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो दूसरी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है इन सीरीज़। तो जब एक बैटरी का पॉजिटिव सिरा दूसरी बैटरी के नेगेटिव सिरे से कनेक्टेड होता है तो हम उसको सिंपली ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिखी है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 6 वोल्ट्स बैटरी इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ 3 वोल्ट्स बैटरी, सो दे विल बी सम्ड अप, और उनको सम जब हम करेंगे तो 6 + 3 इज इक्वल टू 9 हमारे पास आ जाएगा। और वो जो 9 हमारे पास आया है, अब उसको हम सर्किट में कैसे लगाएंगे, ये हमारे पास आ गया। पहले हमारे पास जो सर्किट था उसमें 2 बैटरीज थी, उन दोनों को हमने ऐड किया, तो अब हमारे पास सिर्फ एक बैटरी आ जाएगी 9 वोल्ट्स की, और 3 के वो जो हमारे पास पहले से रजिस्टर मौजूद है, और 6 के जो हमारे पास पहले से मौजूद है, उन दोनों को हमने वैसे लगा दिया। अब ये वो शेप आ चुकी है जो हमें रिक्वायर थी। हम यही चाहते थे कि हमें इसी तरह की कोई शेप मिले। तो ये हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं जो मैंने बताया था कि हमने इसको R1 का, R2 का और इसको V का नाम देना है। तो अब यहाँ से हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है और V0 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसको V0 को फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे अप्लाई करना है वोल्टेज डिवीजन रूल। तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या है, सिंपल फॉर्म में अगर आप देखें, सिंपली कट करने के लिए, तो R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। हैंडआउट्स में इस तरह का दिया हुआ है, ये गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगी। R1 की वैल्यू आपके पास क्या है 6K मल्टीप्लाई बाय V1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 9, फिर R1 हमारे पास है 6K, R2 हमारे पास है 3। जब 9 को 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 54 आ जाएगा। जब 6 में 3 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। और जब आप इनको कट करने की कोशिश करेंगे, 9 1 सा 9 होता है, और 9 6 सा आप ज़रा टेबल पढ़ें तो आपके पास 54 आ जाएगा। तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो V0 की वैल्यू हमारे पास 6 वोल्ट्स है। ठीक है, ये सिंपली एक ज़्यादा सिंपल सी एग्जांपल थी जो भी हमने कवर किया है। अभी हम देखेंगे इसकी दूसरी एग्जांपल, और मे भी हमारे पॉइंट्स थोड़े से और क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पे भी हमने कैलकुलेट करना है द वोल्टेज V0 यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो आप देख लें, यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी है और एक करंट सोर्स है, 2 ही चीज़ें हैं, और बाकी हमारे पास रेजिस्टर्स मौजूद हैं। तो शुरू करते हैं। अब देखें, ये हमारे पास एक बैटरी दी हुई है जिसके सीरीज़ में एक रेजिस्टर है। इट्स मीन कि ये कन्वर्ट हो सकता है करंट सोर्स में। तो फिर हम करते हैं, इस पे हमने ओहम्स लॉ लगाना है। यहाँ पे हमने I को फाइंड करना है, तो I को लिखते हैं पहले, और V/R। V की वैल्यू हमारे पास क्या है 12, तो वो हमने लिख ली, और R की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, वो हमने लिख ली। और इन दोनों को अब आप कट करें तो आपके पास क्या आएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा। इट्स मीन कि हमारे पास I की वैल्यू आई है 4 मिली एम्पेयर्स। तो 4 मिली एम्पेयर्स को हमने अब सर्किट में कुछ इस तरह से लिखा। पहले हमारे पास ये चीज़ थी 12 वोल्ट्स और 3 किलो ओम, इस तरह सीरीज़ में आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन जब हमने I की वैल्यू फाइंड कर ली तो हमने करंट सोर्स लिखा,
और ये वही 3K उठा के हमने पैरेलल में लगा दिया। जब करंट सोर्स में हम लिखते हैं तो रजिस्टर पैरेलल में आ जाता है, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, अब हमने इसको आगे सॉल्व करना है और देखें कि ये 3 किलो ओम और ये 6 किलो ओम दोनों आपस में पैरेलल में है। तो हम इनको थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लेते हैं। 3 × 6 पैरेलल में जब होते हैं तो उसको सॉल्व करने का आपने फार्मूला पढ़ रखा है, R1 × R2 और R1 + R2। तो हमने 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18, और 6 में जब 3 को ऐड किया तो 9, और इनको जब आप कैंसिल करेंगे 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18 आ जाएगा 2K। अब देखें यहाँ पे फिर हमने क्या करना है, ये दो रजिस्टर थे, जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया 2K। तो मीन्स कि अब ये हमारे पास, आप इसमें से एक चीज़ को मिटा दें और अब यहाँ पे हमारे पास 2K है। आपने इसको अलग से ड्रा कर लेना है जब अगर आपके पेपर में आ जाए तो, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने बता दिया। मीन्स के हमारे पास ये वाला रजिस्टर है ही नहीं और यहाँ पे हमारे पास 2K है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये 4 मिली एम्पेयर्स जो करंट सोर्स है उसके पैरेलल में हमारे पास एक रजिस्टर मौजूद है। वो वाली जो एक हमारे पास रिस्ट्रिक्शन थी कि उसके पैरेलल में हो तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारी पूरी हो गई कि करंट सोर्स के पैरेलल में एक रजिस्टर मौजूद है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे वोल्टेज सोर्स में। तो हमने यहाँ पे V को फाइंड करना है, तो V को हम लिखेंगे पहले और फिर हम लिखेंगे IR। तो I की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 4 और R की वैल्यू हमारे पास है 2। तो इन दोनों को सिंपली आपस में करेंगे मल्टीप्लाई तो आपके पास आ जाएगा 8 वोल्ट। अब 8 वोल्ट तो हमारे पास आ गया, उसको हम सर्किट में कैसे ड्रा करेंगे, जहाँ पे करंट सोर्स था वहाँ पे हमने सिंपली लिख दिया, एक बैटरी सोर्स बना दी और उसका पॉजिटिव टर्मिनल हमने पहले बनाया, क्योंकि ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, मीन्स के पॉजिटिव वाला सिरा पहले आएगा। तो वो चीज़ हमने खासी फोकस उस पर रहना है कि वो चीज़ हमारी गलत ना हो जाए। और फिर ये 2K हमारे पास पैरेलल था करंट सोर्स में, जब हमने उसको कन्वर्ट किया तो वो हमारे पास सीरीज़ में आ जाएगा। अब इस सर्किट को देखिए तो हमारे पास एक 2K ये है और एक 2K ये है, तो ये दोनों सीरीज़ में है। तो इनको हल करते हैं, तो जब सीरीज़ में होते हैं तो सिंपली क्या कर लेते हैं ऐड, तो 2 + 2 हमारे पास क्या बन जाएगा 4K। तो फिर हम इस तरह से इसको करते हैं कि यूँ सपोज कीजिए ये हमारे पास है ही नहीं है और ये जो है ये हमारे पास 4K है। ठीक है, 4K। अब देखें कि हम इसको कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है और इसके सीरीज़ में हमें एक रजिस्टर नज़र आ रहा है, मीन्स कि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं करंट सोर्स में। तो यहाँ पे हमने करंट को फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे I और फिर I को इस साइड पे लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे V/R। यहाँ पे हमारे पास सर्किट मौजूद भी है, तो यहाँ पे हमने I को फाइंड करना है। V की वैल्यू हमारे पास है 8 और R की वैल्यू हमारे पास है 4। ठीक है, और 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 होता है। तो I की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 मिली एम्पेयर्स, और 2 मिली एम्पेयर्स हमारे पास आ गया। तो इसको अब हमने कैसे लिखना है सर्किट में, ऐसे। ये देखिए हमारे पास पहले एक जो वोल्टेज सोर्स था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया करंट सोर्स में, और 4K जो हमारे पास पहले सीरीज़ में था उसको अब हमने पैरेलल में 4K लगा दिया है। बाकी का सारा सर्किट हमारे पास वैसे ही मौजूद है। ठीक है, अब देखें इसको हमने कैसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। अब हमने ऐसे करना है कि ये 2 मिली एम्पेयर्स और 2 मिली एम्पेयर्स दोनों आपस में पैरेलल में आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये जब दोनों पैरेलल में होते हैं दो करंट सोर्सेज, तो हम उनको सिंपली ऐड कर लेते हैं। तो हमने इनको ऐड करना है, 2 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 4 मिली एम्पेयर्स। हमारे पास जब आ जाएगा तो फिर हमने उसको लगा देना है इस तरह से सर्किट में। ये छोटा सा है शायद है, अच्छा ये छोटू सा सर्किट आपको नज़र आ रहा है। ये अब हमारे पास 4 मिली एम्पेयर्स आ गया, हमने जब दो करंट सोर्सेज को आपस में ऐड किया है। और 4K जो हमारे पास, ये देखें
ये हमारे पास जो 4K था उसको हमने वैसे ही लिख दिया ये, और इसके अलावा हमारे पास एक ये 4K था उसको हमने वैसे ही लिख दिया, और ये हमारे पास 8K था वो भी हमने वैसे ही लिख दिया। सिर्फ हमारे पास एक चेंजिंग आई है, और वो है दोनों करंट सोर्सेज को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास 4 मिली एम्पेयर्स आया। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि ये 4 मिली एम्पेयर्स करंट सोर्स लगा हुआ है जो, उसके पैरेलल में कोई रजिस्टर है, तो हमें तो नज़र आ रहा है कि एक रजिस्टर हमारे पास मौजूद है। तो अब यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट कर देना है वोल्टेज सोर्स में। तो जब हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है तो V हमने फाइंड करना है, V को पहले लिखें और IR को बाद में लिखें। I की वैल्यू आपके पास है 4, वो हमने लिख ली, और R की वैल्यू हमारे पास है 4, वो लिख ली। 4 4 सा 16 आ जाएगा, 16 वोल्ट्स। तो उसको हमने सर्किट में ऐसे ड्रा करना है, पहले 16 लिखें, और हमारे पास 4K था रजिस्टर, वो हमने लिखा, और ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास वैसे ही चली आ रही हैं। अब देखिए आप 4K और 4K दोनों आपस में सीरीज़ में हैं, तो आप उनको सिंपली कर लें ऐड, तो आपके पास आ जाएगा 8K। और अब हमारे पास जो सर्किट आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। एक को हम यहाँ से हटा देते हैं, सपोज करें कि सिर्फ हमारे पास ये एक ही रजिस्टर है और वो 8K है। अब जैसे हमने कहा था कि हमारे जो सर्किट की फाइनल शेप है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि ये हमारे पास R1 आ जाए 8K, ये R2 आ जाए, और ये हमारे पास V आ जाए, और एक वोल्टेज सोर्स हो, और ये तीनों चीज़ें आपस में सीरीज़ में हो। तो वो फाइनल शेप हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पे हमने अप्लाई करना है वोल्टेज डिवीजन रूल। तो V0 हमारे पास इक्वल है R1 की वैल्यू है 8K, और मल्टीप्लाई बाय V1 16, उसकी हमारे पास वैल्यू है, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। R1 हमारे पास 8 है और R2 भी हमारे पास 8 है। 16 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 128। 8 को 8 में ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 16। तो 16 1 ज़ा 16 और 16 8 ज़ा 128 आ जाएगा। इट्स मीन कि V0 की वैल्यू हमारे पास है 8 वोल्ट्स। तो ये दो एग्जांपल्स थी लेक्चर नंबर 24 की सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड की। और अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको आ जाती है तो आप वो पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।